हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग पटेल इन ऑस्ट्रेलिया। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एफ इंडेक गया है वो कैसा गया है, और आने वाला इंडेक है जून और जुलाई वो कैसा जाने वाला है, और आपको कौन कौन सी ऐसी बात है जिनका आपको ध्यान रखना है, और वीज़ा का टाइमिंग क्या है, कितने देर में वीज़ा आ रहा है और नहीं आ रहा है, और डिफ़र हो रहा है तो क्यों डिफ़र हो रहा है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल ही, तो भाई हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, तो काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, विच इनटेक इज़ बेस्ट, लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़, लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़, तो काइंडली वो भी देख लीजिए। आपको वो पता चलेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और हम ये वीडियो चालू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि प्रीवियस इंटेक जो है फेब जो था, जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है, और किन किन लोगों का तो ख़त्म ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मोस्ट ऑफली स्टूडेंट के वीज़ा आए ही नहीं है अभी तक। वीज़ा आए नहीं मतलब उन लोगों ने फ़ाइल लॉन्च कर दी थी, जान में उनकी वीज़ा की फ़ाइल लॉन्च कर दी थी, पर अभी तक उन लोगों के वीज़ा ही नहीं आया, कोई अपडेट ही नहीं आया। और यूनिवर्सिटी वालों ने उनको एक्सटेंशन दिया है कि भाई 25 मार्च और 25 मई समथिंग दिया है सबको, अलग अलग कोर्स कमेंसमेंट डेट के बजाय, कि भाई आप अभी इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो प्लीज़ वेलकम, वरना आपको डिफर ही करना होगा। तो ये हाल है कि वीज़ा लगा भी दिए, उसका भी वीज़ा मोस्ट ऑफली स्टूडेंट का नहीं आया, क्योंकि वो ये फेब इंटेक है वो बहुत ही ख़राब गया है। और क्यों ख़राब गया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फेब इंटेक इज़ मेजर इंटेक। मैं आपको बताता हूँ क्यों मेजर इंटेक है फेब इंटेक, क्योंकि जून और जुलाई में मोस्ट ऑफली स्टूडेंट अपना बैचलर और फर्दर 10 और 12th कंप्लीट करते हैं, और फर्दर मास्टर और बैचलर के लिए वो अप्लाई करते हैं। और उन लोगों में पीटी की तैयारी करते हैं, और स्कोर आने में और IELTS की तैयारी करने में थोड़ी सी तो देर लगती है। तो वो लोग अगस्त सितंबर तक वो लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं। तो भाई नेक्स्ट इंटेक कौन सा मिलेगा उनको फेब इंटेक ही मिलेगा। इसीलिए मोस्ट ऑफली स्टूडेंट अपना इंटेक फेब ही चुनते हैं, और इतने सारे स्टूडेंट अगर फेब में ही अप्लाई करे दे तो भाई ऑस्ट्रेलिया वाला भी ऐसे ही तो वीज़ा नहीं दे देंगे ना, वे सब अप्लाई करेंगे तो सबको वीज़ा। इसलिए अभी ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा नहीं है कि भाई स्पेसिफिक इंसान है इसको ही उनको वीज़ा नहीं देना है, और रैंडमली वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। और सबका भी रिजेक्ट ऐसा नहीं है कि भाई इसकी प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा हाई है तो इसको वीज़ा दो, और इसकी प्रोफाइल लो है तो इसको वीज़ा मत दो। और टोटली डिपेंड ऑन देयर मूड, ऐसा ही हो गया अभी तक। क्योंकि मैंने ऐसे भी बंदे देखे हुए हैं कि जिसके 8 समथिंग CGPA थे, 50 लैक्स फंड थे खुद के जेन्यून, और रिसोर्सेज थे, और PTE में स्कोर भी 70 अप था, और उसका भी वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, मैंने देखा है। और कोर्स भी काफ़ी अच्छा था, और 6 CGPA वालों को लोन लेते हुए, वीज़ा लेते हुए भी मैंने देखा है। तो वो टोटली डिपेंड है उनके मूड पे कि भाई माइग्रेशन एक्ट पे कि इसको वीज़ा देना है या नहीं देना है। वो कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है कि भाई मैं आपको बता सकूं कि इसका वीज़ा आएगा, आपका वीज़ा आएगा, और टोटली डिपेंड करता है। और अभी कुछ किसी को भी नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, कि भाई ये प्रोफाइल होगी तो आपका वीज़ा आएगा, और ये प्रोफाइल होगी तो वीज़ा आएगा। ऐसा सब कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना, आपका भी वीज़ा आएगा, और बिलीव इन गॉड। बाकी कुछ टेंशन मत लो, अगर आपका वीज़ा आने वाला है तो आ जाएगा, डोंट वरी। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको सबको नेक्स्ट इंटेक के लिए प्रिपेयर कैसे होना है। अगर आप जून और जुलाई में अप्लाई कर रहे हैं 2024 में, तो आपको कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, पहली तो ये बात है। और आपको जल्दी से जल्दी अभी ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर देना है, और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, ताकि आपको वीज़ा में फास्ट प्रोसेसिंग मिले और आपका वीज़ा आए। क्योंकि लेवल 3 यूनिवर्सिटी लेकर कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ऑस्ट्रेलिया से जैसी भी कंडीशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ चूज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको थोड़ी सी फ़ी हाई पे करनी पड़े तो वो करिए, बट यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ करना। और अब अगर हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं तो वीज़ा टाइमिंग अभी के हाल में बहुत ही बुरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वीज़ा पॉलिसी में इनके जैसा लॉन्ग पीरियड वीज़ा तक कभी नहीं आया। मैंने आप
गूगल में भी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कि इतना सारा टाइम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एम्बेसी नहीं लगा रही है फाइल प्रोसेसिंग और वीज़ा फाइलिंग में, क्योंकि एफ इनटेक में 2 महीने 3 महीने भी हो रहे हैं स्टूडेंट के वीज़ा आने में। अगर उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी वाले सही से जवाब नहीं दे रहे, वो भी बहुत ही लंबा कर रहे हैं। और एम्बेसी वाले को फाइल लॉन्च किए तो वीज़ा आने में 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं। तो भाई अभी का ट्रेंड है ना, तो मिनिमम 2 और 2.5 महीने तो लग ही रहे वीज़ा आने में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई मेरा वीज़ा क्यों नहीं आया, मेरा कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होगा, मैंने फेक सबमिट किया नहीं होगा, मेरा वीज़ा नहीं आने वाला होगा इसलिए देर हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका वीज़ा डिले हो रहा है, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग के बारे में। यूनिवर्सिटी रैंकिंग मतलब अगर आपने फेब इनटेक में देखा था कि ये यूनिवर्सिटी लेवल 1 में है, तो अगर आप फर्दर इनटेक के लिए यानी कि जून और जुलाई 2024 के लिए अप्लाई करने जाओगे तो वो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भाई वो यूनिवर्सिटी लेवल 1 में ही होगी, वो लेवल 2 में भी चली जा सकती है। क्योंकि अभी जितना वीज़ा रिजेक्शन हो रहा है और वीज़ा प्रोसेसिंग हो रहा है उसमें यूनिवर्सिटी का लेवल ही हिल गया है। लेवल 1 यूनिवर्सिटी थी वो लेवल 2 में भी जा रही है, और कई यूनिवर्सिटी है जो अच्छी थी वो लेवल 2 से लेवल 1 में भी आ रही है। तो यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आपको सोच समझ से ही सिलेक्ट करनी है। अगर आपको चाहिए कि भाई अब अपडेटेड लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट हमको दो, अपडेटेड लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट हमको दो, तो आप काइंडली कमेंट कर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लेवल 1 यूनिवर्सिटी का नया लिस्ट और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ का नया लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दे, और आपको ये जानने में दिक्कत ना हो कि अभी लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में ही आप अपनी ट्राई करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट की। अगर आपके पास जितना फंड होगा उतना ही आपका वीज़ा का चांसेस बढ़ेगा। मीन्स कि अगर आपके पास खुद का फंड 20 to 30% है तो आपका वीज़ा का चांसेस बढ़ सकता है। आप कंपेरेटिव आप अगर सारी की सारी लोन लोगे तो आपका वीज़ा का चांसेस काइंड ऑफ कम होगा। तो यही है फ़ंड के बारे में। अगर आपका जितना ही फंड अपना होगा, मीन्स के ऑस्ट्रेलिया में 40 to 45 लाख आपको शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास 25% खुद के होंगे तो उतना ही बेटर रहेगा। अगर आप सारी की सारी लोन लोगे तो उस हिसाब से आपका वीज़ा का चांसेस रहेगा, वो तो आपको पता ही होगा, मैं आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा, ऐसा भी नहीं है। सो थिंक प्रैक्टिकली। सो फंड्स का यही था फंडा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो IELTS और PTE विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप अगर जून और जुलाई में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपके पास IELTS और PTE का स्कोर है और वो 6.5 ओवरऑल के बिलो है तो भाई मत अप्लाई करना। मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आपको अगर आपके पास 6.5 बैंड नहीं है तो भाई री अप्लाई करिए, रीटेक करिए, बट आप 6.5 ओवरऑल लाइए। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मास्टर्स के लिए 6.5 मिनिमम बैंड्स रिक्वायरमेंट कर दी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो भाई आपका वीज़ा के आने का चांसेस बहुत ही कम है। और मेनली तो आपको यूनिवर्सिटी ही नहीं देगी कि भाई 6.5 नहीं है, तो यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र भी नहीं देगी। अगर आपके पास ऑफ़र नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करोगे। तो भाई IELTS और PTE का, अगर आपके पास PTE 55 ओवरऑल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और IELTS 6.5 नो लेस देन 6 बैंड है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। तो उस हिसाब से आप अपना देख लेना। और IELTS और PTE मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वो अच्छा होगा तो आपका ऑफ़र आने का चांसेस भी बढ़ सकता है। तो काइंडली उसको हल्के में मत ले कि भाई हमारा तो आ जाएगा, ये तो अच्छा ही है ना, हम ये तो भले ना ऐसा हो, हमारा तो बैकग्राउंड अच्छा है ना, ऐसे बैकग्राउंड से कुछ नहीं होगा भाई। आपका जो है वो PTE और IELTS से आपको मानना पड़ेगा। सो उस पर फोकस करिए और 6.5 बैंड लाइए, बाद ही आप अप्लाई करना। और PTE में पूरा ध्यान देना। अगर आपके पास PTE में ओवरऑल 58 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास IELTS में 6.5 ओवरऑल है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सो यही है रिक्वायरमेंट IELTS और PTE थी। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आपके पास अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो मत सबमिट करो भाई। वो अगर आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट जेन्युइन सबमिट किए हैं वो भी सारे फेक हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट फेक सबमिट करोगे तो उन लोगों को ऐसा लगेगा ये तो भाई फेक डॉक्यूमेंट्स
सबमिट करके अपनी फ़ाइल लगा रहे हैं, तो क्या वो अपनी आपकी फ़ाइल आगे प्रोसेस करने देगा? नहीं करने देगा भाई। तो कोई भी आपको बोल रहे थे भाई ये तेरे पास तो ये एक डॉक्यूमेंट नहीं है, फेक सबमिट कर देना, तो भाई मत करो सबमिट, क्योंकि उसके लिए आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल ही फेक हो जाएगी। वो लोग आपको कंसीडर नहीं करेंगे, जेन्यून नहीं समझेंगे। अगर आपको वो जेन्यून नहीं समझेंगे तो कहाँ से वो आपको वीज़ा देंगे? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आध डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो वो चलेगा, बट आपको एक भी डॉक्यूमेंट फेक सबमिट नहीं करना है। सो आपका वीज़ा आए ऐसी दुआ करता हूँ मैं, आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, सबकी मेहनत रंग लाए और आपको वीज़ा मिले। भाई मिलना हो तो मिल जाएगा वीज़ा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर आपका मन से ही वो है कि भाई नेगेटिव हो जाएगा तो भाई आपका वीज़ा आएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और मैं तो ऐसे आशा करता हूँ कि आप सभी का वीज़ा आ जाए और मेरा भी इवन वीज़ा आ जाए। सो इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक वीडियो नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो काइंडली वो भी चेकआउट कर लीजिए, इससे हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।